सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो होता है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा होता है। उस वीडियो में एक 18 साल की लड़की होती है और एक 50 साल का व्यक्ति होता है। ये दोनों में इस वीडियो में अश्लील हरकतें हो रही होती हैं, यानी कि वीडियो बहुत ही गंदा होता है। जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और ये गाँव दर गाँव, शहर दर शहर वायरल होती है, तब ये वीडियो जो होता है उस लड़की के कॉलेज तक चला जाता है जो 18 साल की होती है। जब उसके कॉलेज तक जाता है तो उसकी फ्रेंड जब ये वीडियो देखती है तो उसकी फ्रेंड जो होती है उसे कॉल करती है, यानी कि जो 18 साल की लड़की उस वीडियो में दिखाई जा रही थी उसका नाम रश्मि होता है। जब रश्मि को कॉल करते हैं उससे कहती है कि रश्मि, तुम्हारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और इतना वायरल हो रहा है कि ये वीडियो सब देख रहे हैं और पूरे कॉलेज देख रहा है। और इस वीडियो में दिखने वाले जो 50 साल के व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारे पिता हैं। रश्मि जब ये बात सुनते हैं तो रश्मि जो होती है वो कहती है कि हाँ, तुमने सही देखा, उसमें मेरे पिता ही हैं। और वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जब ये सारी बातें उस लड़की को पता चलती है, उसकी फ्रेंड को पता चलती है, तो यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक बाप और बेटी सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो बनाकर डाल रही हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है और रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है। जब ये वीडियो पुलिस स्टेशन तक जाती है तो पुलिस स्टेशन पर जब जाती है तो वहाँ पर के जो अधिकारी होते हैं, यानी कि पुलिस वाले होते हैं, जब इस वीडियो की जांच पड़ताल करते हैं तो कुछ ऐसा सामने निकल कर आता है जिसे सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस वीडियो की जांच पड़ताल करने लगते हैं। जांच पड़ताल के साथ साथ जब उस वीडियो में उस लड़की को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। आखिरकार बाप बेटी अपने इस रिश्ते को क्यों शर्मसार कर रहे थे और बाप बेटी एक दूसरे के साथ अश्लील हरकत क्यों कर रहे थे, और क्या वजह रही थी सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो होता है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, और क्या वजह रही थी कि उसकी बेटी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। बेटी जो होती है खुद कह रही होती है कि हाँ, सोशल मीडिया पर मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि ना ही तो उसे कॉलेज से फ़र्क पड़ता है, ना ही उसकी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही थी उससे फ़र्क पड़ता है। ऐसा क्या हो रहा था इस घर में, यानी कि जिस घर में वो लड़की रह रही थी, जो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है समस्तीपुर और यहीं का एक थाना लगता है रोसड़ा थाना। दरअसल यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम रश्मि होता है वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी, अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता जो होते हैं, वे टीचर होते हैं और जो माँ होती है वो एक शिक्षक होती है, यानी कि ये दोनों जो होते हैं बच्चों को पढ़ाया करते थे, लिखाया करते। एक शिक्षक होता है, एक शिक्षिका होती है। जब ये दोनों बच्चों को पढ़ाया करते थे अपनी बेटी का भी बहुत ध्यान रखा करते थे। इनकी बेटी जो होती है वो भी जवान हो रही थी। जब जवान हो रही थी तभी एक दिन इसकी बेटी जो होती है अपनी माँ के पास आती है। माँ के पास आने के बाद वो अपनी माँ के पास जब बैठती है तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा क्या हुआ। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो हो रहा है क्या तुम्हें वो घर में दिखाई नहीं दे रहा। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो कहती है कि क्या हो रहा है मेरे घर में, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो रश्मि जो होती है वो कहती है कि मेरे पिता जो हैं मुझे गंदी नज़र से देखते हैं, मेरे साथ अश्लील हरकत करते हैं और जब जब उन्हें मौका मिलता है तब तब मेरे साथ वे गंदा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो ज़ोरदार का थप्पड़ अपनी बेटी में रख देती है। जब बेटी में रखती है तो कहती है कि तुम्हारी आज के बाद ये मुँह से निकला तो देख लेना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर तुमने आज के बाद फिर से ये शब्द निकाले। तुम कितनी बेकार लड़की हो, तुम अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन माँ बेटी जो होती है वो रो रो कर कह रही थी, चीख चीख कर कह रही थी कि मेरा बाप जो है मेरे साथ गलत काम करता है, मेरा पिता जो है वो मेरे साथ गलत काम करता है। इसकी माँ इसकी बात नहीं सुनती, इसकी बात बिना सुने वो अपने स्कूल चली जाती है। उसके पिता जो होते हैं भी स्कूल चले जाते हैं। दोनों जो होते हैं बच्चों को शिक्षा देने जाते थे। शिक्षा देने के साथ साथ ही अपनी बेटी के साथ इतना गलत कर रहे थे, यानी कि इस घर में रह रहे जितने भी लोग होते हैं वे सारे हैवान होते हैं। अब इस बार वो लड़की जो होती है अपने मामा पर कॉल करती है, अपने मामा से कहती है कि मामा, मेरे साथ मेरा पिता गलत काम करता है, मेरे साथ मेरा पिता गंदी हरकतें करता है, मेरे साथ तो वो हर रोज़ ये काम करता है और जब जब मौका मिलता है तो मुझे नोचता है। जब ये बात अपने मामा से कहती है तो मामा जो होते हैं वे उसे धमकाते और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपने पिता के बारे में क्या कह रही हो। लड़की जो होती है वो कहती है कि मामा, मेरे साथ सब सच में ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं, अगर मेरा साथ आप लोग नहीं दोगे तो देख लेना, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मैं अपने बाप के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। जैसे ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसकी माँ जैसे ही स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद उसमें फिर ज़ोरदार थप्पड़ लगती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस स्टेशन जाओगी। इधर उसका बाप जो होता है वो भी यही बात कहता है, लेकिन लड़की जो होती है यानी कि रश्मि जो होती है वो रोसड़ा थाने में पहुंच जाती है। पहुंच जाने के बाद एक दिन वो पुलिस स्टेशन में जाकर कहती है कि मेरा पिता मेरे साथ रोज़ गलत काम करता है और मेरे साथ जैसी घटना को अंजाम देता है। जब पुलिस वाले सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे धमकाते हैं। धमकाने के बाद कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, घर में जाकर ये मसला सुलझाओ। यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं वो भी इस
केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए था। अब लड़की जो होती है वो घर आती है, घर आने के बाद वो सोचने लगती है कि ना ही तो मेरी पुलिस वाले सुन रहे हैं, ना ही मेरे बाप जो है वो मानता नहीं है। जब जब उसे मौका मिलता है, जब जब घर में कोई नहीं रहता है, वो उसके करीब आता, करीब आने के बाद उसके साथ अश्लील हरकत करता। वो अपने पिता से कहती भी है कि पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन उसको जब 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 उस पर हवस का भूत चढ़ता है तब तक वो अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे पास आता है। वो अपनी माँ से कई बार कहती है, अपनी माँ से वो रो रो कर कहती है, गला पीट पीट कर कहती है कि माँ मेरा बाप मेरे साथ गलत काम करता है, लेकिन उसकी माँ जो होती है उसकी एक बात नहीं सुनती। यानी कि जिस घर में ऐसे इंसान रह रहे हों तो उस घर में बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है। उसकी माँ को भी सारी बातें पता होती है, उसके मामा को भी सारी बातें पता होती है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं ना ही तो उस लड़की का साथ दे रहे थे, ना ही अपनी बेटी को बचा रहे थे, ना ही वो अपने पति को कह रही थी, ना ही वो अपने उस जमाई को कह रहा था, यानी कि अपने जीजा को कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो इसके साथ। वो मासूम सी लड़की, उसके साथ इतना गलत काम हो रहा था कि वो अब सहन नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी या तो मैं कुछ कर लूँ या फिर मर जाऊँ, मेरे बस की नहीं है ये सब कुछ झेलना। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जब जैसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, अब इसका बाप जो होता है इसकी हदें और भी बढ़ जाती है। यानी कि पहले तो ये थोड़ा सा डर भी रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा भी नहीं डरता है। अब ये सरेआम उसके साथ गलत काम क्या करता था, गंदा काम क्या करता था। लड़की जो होती है जब इसका विरोध क्या करती थी तब तब उसे मारा जाता और पीटा जाता। यानी कि एक बाप और बेटी के रिश्ते को इतनी शर्मसार किया जा रहा था। एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा था कि इस बेटी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कोई आगे आ ही नहीं रही था। अभी एक दिन जब ये लड़की होती है सोचने लगती है कि मुझे अपने बाप की जो करतूत है, काली करतूत बाहर लानी होगी। इसके बारे में सबको पता लगना चाहिए कि ये इंसान कैसा है। ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में जानवर है। तभी वो दुकान पर जाते हैं। दुकान पर जाने के बाद वो कुछ कैमरेज खरीदते हैं। जो कैमरा होते हैं हाइड होते हैं, यानी कि किसी को दिखते नहीं है। वे कैमरा खरीद कर लेकर आती है। कैमरा खरीद कर लेकर आने के बाद वो अपने घर में लगा देती है। जब घर में लगाती है तो अब यही सोच रही थी कि जब मेरा पिता मेरे साथ कुछ अश्लील हरकत करेगा या गंदा काम करेगा तो ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। जब उसका बाप जो होता है उसके साथ अश्लील हरकत करता है, गंदा काम करता है, तो वो सब कुछ होता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है तो उस कैमरे की वीडियोज़ होती है अपनी फ़ोटोज़ में फ़ोन में लेते हैं। फ़ोन में लेने के बाद अब वो जो सोचने लगते हैं कि मैं इसका क्या करूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ इसे लेकर कि मेरा पिता मेरे साथ क्या करता है। अगर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, अपनी माँ को दिखाऊँ, अपने मामा को दिखाऊँ। अगर मैं इन्हें दिखाऊंगी भी तो ये सब कुछ मुझे दबाएंगे ही। ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने आज तक मेरी सुनी ही कहाँ है। और पुलिस स्टेशन जाऊँगी तो ये भी इस केस को, मामले को दबाने की कोशिश करेंगे या फिर मेरे माँ बाप दबाने की कोशिश करेंगे। तभी लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जो वीडियो होती है वो वायरल कर देती है, यानी कि सोशल मीडिया पर डाल देती है। जब सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देती है, उसे वायरल कर देती है, तब कहीं जाकर उसका वीडियो जो होता है गांव दर गांव, शहर दर शहर, यानी कि सारी जगह वायरल होता रहता है। वो वायरल होते होते उसके कॉलेज तक पहुंच जाता है। कॉलेज तक पहुंचने के बाद उसकी फ्रेंड जो होती है जब ये बात उससे कह रही होती है तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इसकी उम्र जो है वो 18 साल है, उसके पिता की उम्र 50 साल है। और जो एक शिक्षक भी हैं जिन्हें पंडित जी भी कहा जाता था, और जिन्हें शिक्षक, एक ऐसे शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, बच्चों को ज्ञान दिया करते थे, बच्चों को अच्छी राह पर चलना सिखाते थे, लेकिन अपने ही घर में वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे जानकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। और जब सब लोगों को ये बात पता लगती है कि ये शिक्षक ऐसे कर रहा है तो सब लोग जो होते हैं उस चीज़ का विरोध करते हैं। और जो पुलिस स्टेशन में ये वीडियो जाता है तो पुलिस स्टेशन वाले जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, वे रश्मि के घर आते हैं। घर आने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं कि कब से ये सब कुछ चल रहा है। तभी इधर उसके मामा जो होते हैं, यानी कि रश्मि के मामा जो होते हैं, उसे कॉल करते हैं रश्मि को और कहते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो और कह दो ये कि सारी एडिटिंग थी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी और हम कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसकी माँ जो होती है वो भी यही कह रही होती है कि बेटा तुम ये सारी चीज़ें बता दो कि ये सब कुछ एडिट करा हुआ था, ना जाने किसने एडिट कर दिया, तुमसे अपलोड हो गया और ये सब कुछ झूठ है। जब ये सारी बातें रश्मि से कही जा रही थी तो रश्मि की आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे। वो सोच रही थी कि जिस घर में वो रह रही है उस घर में शायद कोई भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि जब उन्हें मेरा साथ देना चाहिए। और ये वीडियो उनके सामने भी आ गई है तब भी ये मेरे पैर पीछे को खींच रहे हैं। और मेरे साथ मेरा पिता जो कर रहा था, मेरे साथ मेरा पिता अश्लील हरकतें कर रहा था, मेरे साथ गंदा काम कर रहा था, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये सारी बातें सोच रही थी तभी वो कहती है कि ना ही तो मैं केस वापस लूँगी और ना ही इस इंसान को मैं अब बाहर आने दूँगी। इसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, इसने मेरे साथ बहुत गलत चीज़ें की हैं,
जब ये सारी बातें अपनी मामा से कह देती है, मामी से कह देती है, अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं उस पर FIR मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद अब उसके ऊपर केस चलाते हैं और कहते हैं कि इस वीडियो की पुष्टि की जाएगी। वीडियो की पुष्टि कर लेने के बाद अगर इसने सब कुछ सच में इसके साथ किया है तो ये सब कुछ उसे भुगतना होगा, यानी कि उसे जेल जाना होगा। इधर रश्मि जो होती है वो वाकई में अपने आप को कभी देख नहीं पा रही थी आईने में अच्छे से, क्योंकि उसके पिता जो होते हैं उसके साथ हर रोज़ एक सब कुछ किया करते थे। और उसके पिता ही नहीं, उसमें शामिल होते हैं उसकी माँ भी और मामा भी, क्योंकि वे इसलिए शामिल होते हैं कि उन्हें वो हर बार बताती है, बार बार बताने के बाद भी उस पर यकीन नहीं करते हैं। और जब वीडियो सामने भी आ जाती है तो वे उस वीडियो को देखकर अनदेखा करते हैं और कहते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो। वो एक शिक्षक है, उनकी बदनामी हो जाएगी। उनकी बदनामी से भी डर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा था उस चीज़ से वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, उस चीज़ का भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे। यहाँ पर एक बाप बेटी का रिश्ता जो होता है शर्मसार किया गया था। एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो कौन से बाप होते हैं जो ऐसा करते हैं वाकई में। नहीं तो अपने जो बाप होते हैं वे अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, वे अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से रखते हैं, उन्हें लाड प्यार से पालते हैं। और पालने के बाद वे सोचते हैं कि हमारी बेटी का ब्याह एक अच्छी जगह हो, हम अपनी बेटी की शादी एक ऐसी जगह करें जहाँ पर वो सुखी रहे और अच्छे से रहे। लेकिन यहाँ पर बाप जो होता है वो पहले ही बेटी की शादी से पहले ही वो एक ऐसा काम कर रहा था जो बेटी के बाद उसका पति कर सकता था, लेकिन यहाँ पर एक बाप अपनी बेटी के साथ ही सब कुछ कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।